पिछले एपिसोड में वांग लिन को मुआन के बारे में याद आने लगा था और इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि वो इसे खोजने के लिए जल्दी ही जाएगा। अब अगले सीन में हम देखता है कि चाइनीज न्यू ईयर का टाइम होता है, इसीलिए सभी लोग इसे सेलिब्रेट करने में बिजी होते हैं और हम देखता है कि सभी आज काफी खुश थे। तभी कुछ देर में हम देखता है कि वांग लिन भी अपने शॉप से बाहर आता है और वो यहाँ के नजारे को देखने लगा था। मगर तभी हम देखता है कि डेनियल और उसका फादर जेंग भी यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ डेनियल वांग लिन से पूछता है कि आपको पता था कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं हम देखता है कि जेंग वांग लिन के लिए कोई डिश लाया हुआ था और इसीलिए वो वांग लिन के पास आकर पूछता है कि आज तुम बिजी तो नहीं हो। तब इस पर वांग लिन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और फिर हम देखता है कि वे अंदर आ जाते हैं। मगर तभी हम देखता है कि वांग लिन को जेंग के बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि आज तक उसने जेंग को इतना शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा था। अब इसीलिए वांग लिन समझ जाता है कि जेंग जरूर इससे कुछ मांगना चाहता है। फिर हम देखता है कि वो जेंग के पास आकर इसे बैठने के लिए कहता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो फिर तुम खुलकर इसके बारे में बात कर सकते हो। मगर अभी भी हम देखता है कि जेंग अपने परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं कहता और वो इसे खाने के लिए बहुत सारी चीजें देता है जो कि इसी के लिए ही लेकर आया था। तभी हम देखता है कि डेनियल जानबूझकर इसे खाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जेंग इसे ऐसा करने से रोक देता है। तब इस पर डेनियल अपने फादर जेंग से कहता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और आप अंकल वांग को क्यों नहीं बता देते कि आपको कुछ मनी की जरूरत है। तब इसके ऐसी बात सुनकर जेंग इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी डेनियल अपने हरकत से बाज नहीं आता। वहीं उधर हम देखता है कि जेंग इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, इसीलिए डेनियल कहता है कि फिर मैं ही इसके बारे में बता देता हूँ। और फिर वो वांग लिन से कहता है कि मेरी मदर एक बड़े से शॉप को ओपन करना चाहती है ताकि वो मेरे डैडी को और बड़ा बना सके, मगर असल प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में उतनी एनफ मनी नहीं है और इसीलिए हमें कुछ उधार चाहिए। तभी जेंग इसे बताने लगता है मेरी वाइफ को लगता है कि शॉप छोटी है जिसका वजह से मैं उतना मनी नहीं बना पा रहा, इसीलिए वो बगल वाले शॉप को रेंट पर लेना चाहती है ताकि हम अपने काम को वहाँ पर और अच्छे से शुरू कर सकें और इसीलिए मुझे इसमें तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तब इस पर वांग लिन कहता है कि तुम इसके बारे में खुलकर बता सकते हो, जिस पर जेंग कहता है कि मुझे एडवांस में 2 साल का रेंट पे करना होगा और इसीलिए मुझे इसके लिए 50 सिल्वर कॉइन की जरूरत है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो जाएगा और इसीलिए वो कहता है कि 30 सिल्वर कॉइन भी काफी है। मगर तभी हम देखता है कि डेनियल पूरे सच्चाई को बता देता है और फिर कहता है कि मॉम ने तो कहा था कि 80 कॉइन की जरूरत है, लेकिन हम देखता है कि वांग लिन अभी भी इनकी हेल्प करने के लिए मान गया था, इसीलिए वो यहाँ से जाता है और तुरंत ही जेंग के सामने मनी ला कर रख देता है। लेकिन इसे देख जेंग कहना लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा है और वैसे भी मुझे केवल 30 सिल्वर कॉइन की जरूरत है। लेकिन तभी वांग लिन उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये मनी असल में तुम्हें उधार नहीं दिया, बल्कि यह तो असल में डेनियल के लिए कुछ लकी मनी है, क्योंकि वैसे भी मैं पूरे 1 साल से तुम्हारे वाइन को पी रहा हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि ये इसके लिए वर्थ इट है। तब हम देखता है कि जेंग भी इस बात से काफी खुश हो गया था और वहीं डेनियल भी इसके हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। फिर वो कहता है कि आज मुझे पहली बार इतना सारा लकी मनी मिला है। वहीं हम देखता है कि जेंग भी इसके लिए वांग लिन को थैंक यू कहता है, लेकिन इस पर वांग लिन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी जेंग भी कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं हर दिन तुम्हारे लिए वाइन की एक बोतल लेकर जरूर आऊंगा। फिर हम देखता है कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था और वे दोनों एक साथ में बैठकर वाइन पीते हैं। लेकिन अब कुछ देर के बाद हम देखता है कि यहाँ पर रात हो गई थी और इसीलिए डेनियल और जेंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वांग लिन किलिंग ऑरा के बारे में बात करते हुए कहता है कि वो मेरे बॉडी में 400 सालों से है, लेकिन अब तो वे पूरी तरह से फ्रीज हो गए हैं। फिर वो कहता है कि मैं हेवन को फील करना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे पूरी तरह से मॉर्टल में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा ताकि मैं मॉर्टल के लाइफ को रियलाइज कर सकूं। लेकिन इसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि फिर से चाइनीज न्यू ईयर का टाइम आ गया था और इसीलिए वहाँ के सभी लोग फिर से इसे सेलिब्रेट करने में बिजी होते हैं। तभी हम देखता है कि कुछ बच्चे वांग लिन से टकराने से बच जाते हैं, इसीलिए एक आदमी से सॉरी कहता है। तभी इसे देखते हुए लीग वो कहता है कि ये तो पूरी तरह से बदल गया है और इसीलिए शायद इसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कितना खतरनाक है। वहीं हम देखता है कि डेनियल वांग लिन के बारे में ही सोच रहा था और कहता है कि अंकल वांग ने कहा था कि उनकी एक वाइफ ही है, लेकिन वह तो पिछले 6 सालों से अकेले ही रह रहे हैं। तभी वो वांग लिन को देखते ही तुरंत इसके पास आता है और कहता है कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए होते तो फिर मैं खुद आपके पास में आने वाला था। तभी हम देखता है कि वांग लिन भी इसे कोई स्नैक देता है और फिर डेनियल इसे अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। तब हम देखता है कि डेनियल के मदर ने वांग लिन के लिए उसका फेवरेट सॉस बनाया था और फिर वो कहती है कि आज तो न्यू ईयर है और इसीलिए आज तुम ज्यादा खाना। लेकिन तभी जेंग कहता है कि वाइन के बिना तो मजा ही नहीं आएगा और अब इसीलिए हम देखता है कि वे इसके साथ में वाइन भी पीना लगता है। तभी हम देखता है कि जेंग वांग लिन से उधार लिया हुआ पैसा इसे वापस करने लगता है, लेकिन इस पर वांग कहता है मैंने बोला था कि ये वाइन के लिए है और इसीलिए मुझे ये नहीं चाहिए। तब इस पर जेंग इससे कहने लगता है कि तुम सच में एक रियल आदमी हो, क्योंकि अगर उस समय तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो फिर आज मेरे पास में यह सब नहीं होता। फिर वो कहता है कि हमने हमेशा ही तुम्हें अपना माना है और इसीलिए अगर हर साल हम इसे थोड़ा सा भी पे कर सके तो यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी।
तभी हम देखता है कि डेनियल भी वांग लिन को मनाने लगता है और कहता है कि अंकल वांग, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही हम आपके जैसे नहीं है लेकिन फिर भी हमारा बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है। तब हम देखता है कि आखिरकार वांग लिन भी इसके लिए मान गया था और फिर वे एक साथ में हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखता है कि वांग लिन एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में आया हुआ था जहाँ पर की गाड़ी से बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है, जिस पर वांग लिन कहता है कि तुम्हारे एक्साइटेड होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास में तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तभी हम देखता है कि यहाँ का ओनर भी इसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ओवरसीज से वाइन को लेकर आया हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसका ट्राई करो। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर तुमसे रेंट लेने के लिए नहीं आया। तब इस पर ओनर इसे बताता है कि हर कमेटी का एक्सपेंस पहले से काफी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी तुम असल में बहुत ही काइंड हो, क्योंकि अगर तुमने उस समय वो पैसे मुझे नहीं दिए होते तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमारा थिएटर बहुत ही पहले बंद हो गया होता। लेकिन हम देखता है कि वांग लिन अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कहता, मगर तभी हम देखता है कि वो ओल्ड मैन बे भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही वांग लिन तुरंत ही सब पहचान गया था और फिर कहता है कि ये तो वही है। मगर तभी हम देखता है कि यहाँ का वेटर इसे भगाने लगता है, लेकिन हम देखता है कि बे यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाने का भी कोशिश किया तो मैं यहीं पर गिर जाऊंगा और फिर मैं कभी भी यहाँ से नहीं उठूंगा। तभी हम देखता है कि ओनर हैप्पी न्यू ईयर के खुशी में इसे कुछ कॉइन देता है और फिर इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि बे ऐसा ही यहाँ से जाने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही वांग लिन के टेबल पर आकर बैठ जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिन ओनर से इसे बैठने देने के लिए कहता है। तब हम देखता है कि ओनर भी इसके लिए मान जाता है और वो आज इसे यहाँ पर बैठने देता है। लेकिन तभी हम देखता है कि बे की भी नजर वांग लिन के ऊपर जाती है, जो कि इसे देखते ही पूरी तरह से पहचान गया था और वो याद करने लगता है कि किस तरह से उसने इसे अपने जाल में फंसाया था। अब इसीलिए हम देखता है कि बे को भी वांग लिन के बारे में याद आ जाता है और वो कहता है कि ये तो तुम ही हो। तब इस पर वांग लिन कहता है कि सीनियर, हम तो काफी टाइम से नहीं मिले, लेकिन फिर भी आपका स्टाइल बिल्कुल भी वैसे ही है। तभी बे इसके तरफ देखते हुए कहता है कि सच में तुम बहुत ही गोर्जियस हो और फिर हम देखता है कि वो इसके साथ में वाइन पीने लगता है। तभी बे वांग लिन से कहने लगता है कि वैसे तो मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे कल्टीवेटर को देखा है, लेकिन जो कुछ ही सालों में अपने आप को पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स फिगर में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तुम उनमें से ऐसे पहले हो। लेकिन तभी हम देखता है कि वो इसके पेंटिंग के बारे में भी बात करने लगता है और कहता है कि उनका केवल स्किन और फ्लेश ही नहीं मिलता, बल्कि उनका स्पिरिट भी बिल्कुल एक जैसे होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुम एक बार आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में समझ गए तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम केवल 100 सालों में गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में पहुंच जाओगे। तब हम देखता है कि वांग लिन भी इसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन तभी बे कहने लगता है कि ओल्ड होने की वजह से मेरी मेमोरी कमजोर हो गई है, लेकिन फिर भी अगर तुमने मुझे अच्छे से खिला दिया तो मुझे इसके बारे में सारी चीजें याद आ जाएंगी। मगर हम देखता है कि वांग लिन इस बार इसके बातों में नहीं आता और वो इसीलिए यहाँ से चला जाता है, जिस पर बे कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है। अब अगले सीन में हम देखता है कि वांग लिन अपने शॉप में आ गया था, लेकिन तभी हम देखता है कि बे भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम तो सच में इतना सालों से वुड कार्विंग को बना रहे हो। फिर हम देखता है कि वो इसके बनाए हुए वुड कार्विंग को देखने लगता है, जो कि सच में इससे काफी पसंद आते हैं और इसीलिए वो इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गया था। फिर हम देखता है कि वो इसके लिए वांग लिन की तारीफ करने लगता है, लेकिन हम देखता है कि वांग लिन इस पर ध्यान नहीं देता। तभी बे कहता है कि मैंने तो सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में ऐसी एनर्जी होगी। फिर वो कहने लगता है कि इन मॉन्स्टर और कल्टीवेटर की कार्विंग बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुमने इनके साथ में फाइट नहीं किया होता तो फिर इनको इतना अच्छा से बना पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल होता। फिर हम देखता है कि वो वांग लिन के पास आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तब हम देखता है कि वांग लिन इसे अपने नाम के बारे में बता देता है। तभी अचानक से हम देखता है कि वे यहाँ पर किसी पावर को रिलीज करने लगता है, लेकिन इसे देखते ही वांग लिन पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि वो इसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में भी नहीं देख पा रहा था। मगर वहीं हम देखता है कि वे अपने एनर्जी को और ज्यादा रिलीज करने लगता है, जिससे देख वांग लिन कहता है कि यह जगह इस पावर को ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक पाएगी और इसीलिए अच्छा होगा कि आप इसे यहीं पर रोक दीजिए। मगर हम देखता है कि बे इसकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं होता और कहता है कि तुम अब इसे फील करो। तभी हम देखता है कि वांग लिन के ऊपर इसका असर होने लगता है और वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं बे कहने लगता है कि ये मेरे मैडनेस की स्टेट है और मैंने भी इसे अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया था। लेकिन अब हम देखता है कि बे ने अपने पावर को रोक लिया था और फिर कहता है कि यही आर्टिस्टिक कंसेप्शन है जो कि तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर और यहाँ तक कि तुम्हारे नेचुरल सोल को भी असिमिलेट कर सकती है। तब हम देखता है कि वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि मैं तो इसका पहले भी बहुत सारे कल्टीवेटर से मिला हूँ, लेकिन मैंने तो उनके पास में आर्टिस्टिक कंसेप्शन नहीं देखी। तब इस पर बे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गया और भले ही मैं अपने कल्टीवेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये उससे ज्यादा पावरफुल है और वैसे भी आर्टिस्टिक कंसेप्शन उन कल्टीवेटर के लिए लाइफ अलर्ट होता है जो कि अपने आप को गॉड में ट्रांसफॉर्म करने वाले होते हैं। यही वजह है कि उनमें से ज्यादातर अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को अपने किलिंग मूव या फिर अपने मैजिकल पावर में छुपा कर रखते हैं, जिसकी वजह से और कोई
आसानी से इसके बारे में नहीं देख सकता। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हारा पास्ट कल्टीवेशन के बारे में बात किया जाए तो फिर ये चीज मैजिकल वेपन के जैसे ट्रीट होने के लिए काबिल नहीं है। तभी बेई कहता है कि अगर मैं गॉड बनने में तुम्हारी हेल्प करूं तो कैसा होगा, लेकिन इस पर वांग लिन उससे कहता है कि सीनियर आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हैं। लेकिन अब हम देखता है कि बेई इसके बारे में इससे कोई जवाब नहीं दे पाता और फिर वो कहता है कि तुम्हारे ये स्टैचू बहुत ही सुंदर है, जिस पर वांग लिन कहता है कि जो तो आपके लिए ही है। लेकिन इस पर बेई कहता है कि ये लो लेवल वाला मैजिक वेपन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सेमी लेवल वाला प्रोडक्ट मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग है और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं इसे मांगू तो ये भी बेकार होगा। इसके बाद हम देखता है कि बेई अपने बारे में बात करने लगता है और फिर कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कितना हैंडसम हूँ। इसके बाद वो कहता है कि तुम मेरा वुड कार्विंग क्यों नहीं बनाते। तब इस पर वांग लिन से बताता है कि अभी इसके लिए मेरी कल्टीवेशन एनफ नहीं है और इसीलिए गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर का स्टैचू बना पाना काफी मुश्किल है। फिर वो बेई से कहता है लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में पहुंच जाऊंगा मैं आपका भी परफेक्ट वुड कार्विंग जरूर बनाऊंगा। तब हम देखता है कि बेई भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो कहता है कि तुम्हें मुझे हैंडसम बनाना होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे 100 के नंबर में बनाना, क्योंकि समय आने पर मैं इसे लवली लेडीज को देना चाहता हूँ। फिर वो वांग लिन से कहता है कि हमें इसके लिए जल्दी करना होगा, लेकिन इस पर वांग लिन कहता है कि अगर इसमें टाइम लगा तो फिर क्या होगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि बेई इसका हाथ पकड़ लेता है जहाँ पर कि वो अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करने लगा था और अब वो इसे अपने साथ लेकर कहीं पर काफी तेजी से जाना लगता है। वहीं हम देखता है कि वांग लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि ये टेलीपोर्टेशन केवल एक ही बार में 1 लाख माइल पर लेकर आ गया, जबकि अगर कोई नेशन सोल वाला भी होता तो वह भी केवल 1000 दूरी पर टेलीपोर्ट कर पाता। लेकिन ये ओल्ड मैन तो मुझे अपने साथ लेकर भी आया है और इसीलिए वांग लिन को हैरानी होती है कि आखिरकार इसके कल्टीवेशन लेवल क्या है। वहीं बेई कहने लगता है कि मैं तो अब काफी ओल्ड हो गया हूँ, इसीलिए मेरे बॉडी और बोन भी मेरा साथ नहीं दे रहे, जिसका वजह से मैं केवल 1 लाख माइल के लिए ही टेलीपोर्ट कर पाया। तभी हम देखता है कि वो वांग लिन से इसके बारे में पूछने लगता है और फिर वो पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी को इतना टेलीपोर्ट करते हुए देखा है। तब इस पर वांग लिन कहता है कि नहीं, जिसके बाद बेई कहता है तो क्या तुमने देखा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तब इस पर वांग लिन कहता है कि सीनियर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज मैं पहली बार किसी को ऐसा पावर को यूज करते हुए देख रहा हूँ। तभी बेई कहने लगता है कि हमारे सामने बायो इंसेक्ट है और अब इसीलिए चलो हम इनके साथ में फाइट करने के लिए चलते हैं। तब इस पर वांग लिन कहता है कि क्या सच में हम इस तरह से वहाँ पर जाने वाले हैं। मगर तभी हम देखता है कि बेई सब पहनने के लिए मैजिकल हैट देता है और कहता है कि जब तक किसी के पास में तुमसे 2 लेवल की ज्यादा कल्टीवेशन नहीं होगी तब तक वो तुम्हारे फेस को साफ तरीके से नहीं देख पाएगा। फिर वो कहता है कि ये तो मेरे कई सालों का इन्वेंशन है और इसीलिए काम होते ही तुम इसे मुझे रिटर्न कर देना। तभी हम देखता है कि वांग लिन फिर से ट्राई करता है, लेकिन वो इस बार भी इसका कल्टीवेशन लेवल के बारे में पता नहीं लगा पाता। फिर वो कहता है कि वैसे तो यह हैट ऑर्डिनरी दिखती है, लेकिन असल में इसके अंदर कोई अजीब सी फॉर्मेशन लगी हुई है जो कि इसे इतना ताकतवर बनाती है। मगर वहीं हम देखता है कि भैया अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जहां हम देखता है कि वो अपने पावर से किसी स्टैचू को क्रिएट कर लेता है और इसीलिए इसका पावर को देख वांग लिन भी हैरान हो गया था। लेकिन वहीं अब हम देखता है कि भैया अपने पावर का यूज करके यहाँ पर लगे हुए फॉर्मेशन पर अटैक करता है, जहां हम देखता है कि इस फॉर्मेशन की पावर भी इन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी बेई ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। मगर वहीं हम देखता है कि इसके अटैक से बेई की स्टैचू यहाँ से गायब होने लगती है और इसीलिए इसे देख बेई इस पास से थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि बायो इंसेक्ट के सभी मास्टर और डिसाइपल ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था, इसीलिए इसे देख वांग लिन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और कहता है कि इसमें से 30 से ज्यादा लोग तो गॉड लेवल में हैं। वहीं हम देखता है कि सेक्ट लीडर इनको देखने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो असल में मैजिकल हार्ट की वजह से इनके चेहरे को नहीं देख पाता। फिर वो कहता है कि तुमने बिना किसी वजह के हमारे सेक्ट के फॉर्मेशन को तोड़ दिया और इसीलिए अगर तुमने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो फिर तुम यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा पाओगे। लेकिन तभी बेई कहने लगता है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि असल में इसी ने मुझे हायर किया है और इसीलिए तुम्हें जो भी करना है इसके साथ में करूँ। तब हम देखता है कि वांग लिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और वही लीडर अपने पावर का यूज करके वांग लिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि सीनियर बेई यहाँ पर वांग लिन को फंसाने वाला है? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस पर एक लाइक जरूर कर देना।